हमारे लिए मुस्तक़बिल में तालीमी मैदान में जो सही मशवरे हैं, इस्लाही बातें हम सबको समझाकर, हम सबको बताकर शुक्रिया का मौका इनायत फ़रमाए। हज़रत उस्ताज़ मोहतरम मौलाना क़ाज़ी मुनीबुद्दीन अमजद साहब क़ासमी दामद बरकातुहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इंदल्लाहिल इस्लाम। अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। अपने परचम का रंग भुला मत देना, सुर्ख शोलों से खेलोगे तो जल जाओगे। दे रहे हैं जो लोग तुम्हें रिफाकत का फरेब, अगर उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो। भीड़ में अगर सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। हम सफर ढूंढो न रहबर का सहारा चाहो, हम सफर ढूंढो न रहबर का सहारा चाहो। ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें दीन की निस्बत पर यहाँ पर जमा फरमाया। मैंने अभी एक शेर पढ़ा है, उसके अंदर मैंने ये बात कही कि दे रहे हैं जो लोग तुम्हें रिफाकत का फरेब, दे रहे हैं जो लोग तुम्हें रिफाकत का फरेब, अगर उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया और इंसान जो है अल्लाह तबारक व तआला के तख्लीक का एक शाहकार है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अकल का नूर अता फरमाया और इसी वजह से तमाम मखलूक में अफजल बनाया, उसको मुमताज कर दिया, उसके अजमतों को बुलंद किया। मेरे अजीजों, इंसान के अंदर अपनी एक सोच है, इंसान की एक सोच है। हर इंसान एक सोच सोचता है, अल्लाह ने उसको एक सोचने की सलाहियत दी है। तो इंसान किसी भी चीज में गौर व फिक्र करता है। तो एक इंसान किसी चीज पर अगर मुत्तफिक हो जाए तो दूसरा इंसान उससे इख्तिलाफ रखता है। और ये बात आम है, शहर में नहीं, गांव में, देहातों में, मुल्कों में ये बात आम है कि अगर कोई आदमी किसी बात पर मुत्तफिक हो जाए तो दूसरा आदमी उससे इख्तिलाफ रखता है। इसी तरह अगर कोई मजहब किसी बात पर मुत्तफिक हो जाए तो दूसरा मजहब उससे इख्तिलाफ रखता है। अगर किसी बात पर कोई मुल्क अगर से मुत्तफिक हो जाए तो दूसरा मुल्क उससे मुत्तफिक नहीं होता, वो इख्तिलाफ रखता है। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ जलसे में आए हैं तो कुछ लेकर जाइए। यहाँ आए हैं तो सिर्फ हम तमाशा देखने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर हम आए हैं अपने जिंदगी के अंदर कुछ लेने के लिए। कि इंसान पैदा हुआ है सिर्फ दुनिया के अंदर दुनिया कमाने के लिए नहीं, बल्कि आखिरत बनाने के लिए असल इंसान आया है। तो हमको इंसानों को, हम मुसलमानों को, हम सबको आखिरत के बारे में सोचना है कि आज हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। तो मैं 10 से 15 मिनट बात करूंगा, वक्त बहुत हो चुका है, इसलिए तमाम ही हजरात से गुजारिश है कि गौर से सुने क्या कहा जा रहा है। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया और वो अपने जहन से सोचता है। तो मैंने ये बात बताई है कि दुनिया में हर एक दूसरे के मुखालिफ सोचता है। अगर कोई मजहब एक बात पर मुत्तफिक हो जाए तो दूसरा मजहब उस पर इख्तिलाफ रखता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में एक ऐसी चीज है जिस पर आज सारी की सारी दुनिया मुत्तफिक हो चुकी है। चाहे वो अरब का रहने वाला हो, चाहे अजम का रहने वाला हो, काला हो, गोरा हो, मर्द हो, औरत हो,
काफिर हो, यहूद हो, नसारा हो, मुसलमान हो, सब के सब उस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं। हर एक को किसी बात पर इख्तिलाफ है, लेकिन आज के जमाने के अंदर सारे के सारे लोग एक बात पर मुत्तफिक हुए हैं। वो बात है कि आज सारी दुनिया के अंदर फसाद भरपा है, सारी दुनिया के अंदर फसाद भरपा है, लेकिन आज इंसान सुकून को तलाश कर रहा है। आज जिंदगियों के अंदर सुकून नहीं रहा, हर आदमी परेशान हाल है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, एयर कंडीशन में सोने वाला है तब भी वो परेशान है, झोपड़े में सोने वाला है तब भी वो परेशान है, बादशाह है वो भी परेशान है, फकीर है वो भी परेशान है, मर्द है वो भी परेशान है, औरत है वो भी परेशान है, बीवी है वो भी परेशान है, शौहर है वो भी परेशान है। हर एक सुकून को तलाश कर रहा है कि हमारे दिल में सुकून आ जाए। वो इंसान जो आज कुमकुमों के जरिए से पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है, आज उसका दिल अंधेरे में डूबा हुआ है। आप रमजान का महीना आ रहा है, हम अपने बच्चों को लिबास खरीद के लाते हैं, कितने यतीम बच्चे तरस रहे हैं, कितनी बच्चे जाकर यतीम बच्चे अपने माओं को जाकर पकड़ते हैं और उसके दामन को कहते हैं, पकड़कर कहते हैं कि अम्मी फला के घर में कपड़े आ गए, फला के घर में इफ्तारी आ गई, हमारे पास क्यों इफ्तार नहीं आया, हमारे कपड़े कौन लाएगा। वो बेचारी बेवा रोती है, तरसती है, और ये बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं कि हमारे पास भी हमारा बाबा होता, हमें भी कपड़े आ जाते, आज ईद का सामान आता, आज सवैयां आती, आज मिठाई आती। आज यतीम बच्चे हमारे गलियों में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में तरस रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया था वो मुसलमान नहीं है जो पेट भरकर खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए, लेकिन आज मुसलमानों के गलियों में जाकर देखो, यतीम बच्चे तरस रहे हैं, बिलख रहे हैं, माएं तरस रही है। बच्चे जाकर माओं से कहते हैं अम्मी कपड़े कब आएंगे, अम्मी शिरकुरमे का सामान कब आएगा, हमारे घर में इफ्तारी कब आएगी। हम पोटलियां बनके अपने घरों में ले जाते हैं, अपने बच्चों को 4-4 ड्रेस ला कर देते हैं। यतीम देखकर तरसता है, काश मेरा बाप होता, काश मेरा बाप होता, आज मुझे भी लिबास मिलता, मेरे बाप मेरी माँ भी कपड़े पहनती, नए कपड़े आते। आज मुसलमानों के घरों के अंदर बेचारे यतीम तरस रहे हैं, बेवाएं बेचारी शोहर ने खरीद कर दिया था, आज कितने पेमंद लगा कर कपड़े सी रही है, पहन रही है। जाकर देखो भाई मर गया, भावज यतीम बेचारी बेवा हो गई, बच्चे उसके छोटे छोटे हैं, तरसते हैं। हमारे बच्चों को तो लिबास आ गए, हमारे बच्चों को कपड़े आ गए, हमारे बच्चों के घरों के अंदर सामान आ गया, इफ्तारी आती है, बेचारे बच्चे जाकर माँ को पकड़कर झंझोड़ते हैं, वो बड़े अब्बू ने तो इफ्तारी लाई है, चाचा के घर में भी इफ्तारी आ गई है, पड़ोस में इफ्तारी आ गई, हमारा कब दस्तरखान बिछेगा। वो माई पानी रखकर, नमक रखकर एक खजूर के साथ इफ्तारी करती है। क्या अल्लाह हमारा गिरबान नहीं पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा हमारा गिरबान। खाली जलसे करो, जुलूस करो, हाँ शादी का प्रोग्राम होता तो जगह ना होती मस्जिद के अंदर। ये अल्लाह का घर है ना, हमें यहाँ बैठना हमको बोझ मालूम होता है। साले की शादी होती तो गाड़ी कर ले जाता, चल मैं खर्चा दूंगा, 10 दोस्त जा रहे हैं। सीने पे हाथ रखकर बोलो, इस मोहल्ले के, इस गांव के रहने वाले हैं, आज हमारे बच्चियों की हौसला अफजाई करनी थी, आज कुरान को सुनना था, मकतब के दर्स को सुनना था, बच्चियों को हौसला देना था, बच्चों को हौसला देना था। मकतब के अंदर आते, मस्जिद में आते, कुरान की हौसला अफजाई करते, कुरान के पढ़ने वालों को इनाम देते, और ये बच्चियों को सीने से लगाते और इन्हें हौसला अफजाई कर इनकी हिम्मत बढ़ाते, तो बताओ आज अल्लाह कितना खुश होता। हम तो रंजियों के और नाचने वालों के घरों को जाकर, वहां पर जाकर तबले बज रहे हैं, खुद भी नाच रहे हैं, हम भी नाच रहे हैं, पैसे लुटा कर आते हैं, वहां सारी रात काली होती है, कोई खबर नहीं। यहाँ घंटा 2 घंटा 15-20 मिनट ज्यादा हो गए मौलाना, हो गए ना टाइम। जिस अल्लाह ने तुझे पैदा किया उस अल्लाह का कलाम तुझ पर बोझ है। तो धरती पर तो अल्लाह के लिए बोझ नहीं है, धरती पर तो अल्लाह के लिए बोझ नहीं है।
तो मेरे अजीजों, मेरी माएँ हैं, 2-3 वाक़े बताकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वक्त बहुत हो चुका है, माएँ बैठी हुई है, मुझे बताया गया कि किसी घर में बैठी हुई है, उनको भी बताऊं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम मजहब क्या है, इस्लाम क्या सिखाता है। आज हमारे हालात क्या हो गए हैं, इस्लाम कैसा था जब इस्लाम हमारे जिंदगियों में था, हालात क्या थी, हालात क्या थे कि एक भाई ने, एक मुसलमान ने एक मुसलमान को जमीन बेची। ताबाई के जमाने का वाकया है, एक भाई ने, मुसलमान भाई ने मुसलमान को जमीन बेची, खरीदो फरोख्त हुई। जिसने खरीदी वो खेत में गया और जमीन में हल चलाया। हल चलाने के बाद हल चलाते हुए देखा कि हल के जरिए से कोई एक संदूक उसको लगा। जमीन में जो दफन था, पहले लोग खजानों को, पैसों को, रुपयों को जमीन में दफन कर देते थे। पैसे निकले, खजाना निकला, ये परेशान हो गया, ये खजाना कैसा, ये खजाना घर लाया। सोचा, फिर जिसके पास जमीन खरीदी, इस्लाम किसे कहते हैं और आज हम क्या धोखा दे रहे हैं। हम आज कितने, आज हम नबी के नाम पर, कुरान के नाम पर, आज अब मुसलमान जो यूं ही बदनाम नहीं हुआ। एक जमाना था मुसलमानों को रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान का खिताब दिया गया है। अल्लाह के नबी के सहाबा जिस गांव में जाते, जिस बस्ती में जाते और वहां जाकर इस्लाम का झंडा गाड़ते और लोगों को बताते अखलाक क्या है, तिजारत किस तरह करनी है, भाई का अदब कैसे करना है, माँ का अदब कैसे करना है, बाप का मर्तबा क्या है, बीबी का मकाम क्या है, ये सहाबा बताते। और उस बस्ती को छोड़कर जाते तो जो दुश्मन थे वो रास्ते में आकर खड़े हो जाते और गिरेबान पकड़कर कहते कि तुम इस गांव को छोड़कर मत जाओ, इस गांव को तुम छोड़कर जाएंगे रहमतें खत्म हो जाएंगी। हमें कौन बताएगा कि बेटी को जिंदा दफन नहीं किया जाता है, ये बेटी तो बोसा लेने के काबिल है, ये बेटी तो सीने से लगाने के काबिल है। हमने आपके आने के बाद अखलाक सीखे, माँ का मकाम हमको मालूम हुआ, बाप का मकाम मालूम हुआ, तिजारत करने का सलीका मालूम हुआ। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना आते, हमारी जिंदगियां जानवर से भी बदतर थी। ये सहाबा जब जाते गांव को छोड़कर लोग दामन पकड़ लेते, रोते। दुश्मन जो मौत के लिए, इनको मारने के लिए तैयार थे, इनके सामने आते, मुकाबला करते, लेकिन वो सहाबा दीन को बताते, कुरान को बताते, नबी के तरीके को बताते, नबी के शरीयत को बताते, तो जाते हुए लोग दामन पकड़ लेते। आज मुसलमानों के घरों में मुसलमान का भाई पर बोझ है, बेटे पे बाप बोझ है, माँ बोझ है, पड़ोसी का कोई ख्याल नहीं। इसलिए मुसलमानों को आज दुनिया वालों ने दहशतगर्द का खिताब दिया। गलत है। तो जब ये खजाना निकला तो ये खजाना लेकर जिसके पास जमीन खरीदी थी वहां गए और कहा कि भाई ये जमीन में से खजाना निकला है, मैंने आपसे जमीन खरीदी है, खजाना नहीं खरीदा, ये खजाना आपका है। तो उसने कहा कि अरे मेरे भाई, मैंने जमीन बेची है, अब जमीन से जो भी पैदावार, जो भी नफा निकलेगा वो तेरा है। इस्लाम किसे कहते हैं? शरीयत, नबी की जिंदगी, दोनों में जंग। हम रहते थे तो पहले गड़प, यतीमों का खा ले रहे, बेवाओं का हड़प, बहन का खत्म, सब हिस्से गायब हो जा रहे। जहन्नम का और आखिरत का और मरने का किसी खौफ नहीं है, हमेशा रहने के लिए हम आए हैं। दोनों में झगड़ा हुआ और ये दोनों में झगड़ा जब बढ़ा तो दोनों ने अदालत में जाकर ये केस को इंदराज किया। अब ये केस भी ऐसा, ये कहता कि खजाना तेरा है, वो कहता नहीं खजाना तेरा है। जज के पास गए तो जज परेशान। ये ऐसा मुकदमा मैंने पहली मर्तबा जिंदगी में देखा। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त काज़ी क़ुज़ा थे। देखा अगर हमारा मामला होता, आज अदालतों में जाकर देखो, भाई के ऊपर केस किया हुआ है और भाई कह रहा है जिस्म के आखिरी खून का कतरा निकल जाएगा लेकिन मैं बदला लेकर रहूंगा। दूसरा कहता है मेरी जिंदगी की आखिरी सांस चलेगी लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरा हिस्सा लेकर रहूंगा। भाई के कितने मुकदमे हैं, जाकर देखो।
जाकर देखो। अगर मुकदमे सुनाऊंगा, ऐसे ऐसे मुकदमे भी है कि माँ ने बेटे के ऊपर केस किया और बेटे ने माँ पर केस किया, ऐसे भी मुकदमे मैं आपको सुना कर जा सकता हूँ। लेकिन वक्त हो गया है, मेरे को वक्त इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी तकरीर को लंबी करूं। मेरे अजीजों, इस्लाम किसे कहते हैं? आपस में दोनों जब लड़ पड़े, काजी को भी समझ में नहीं आ रहा फैसला क्या किया जाए। काजी ने फिर दोनों से बात की, इधर भी बात की, उधर भी बात की, और जब निजी मामलात के अंदर निजी मामलात में बातचीत हुई तो मालूम हुआ कि एक के पास बेटी है और एक के पास बेटा है, दोनों भी जवान हैं। तो काजी ने कहा मैं फैसला तो नहीं कर सकता, लेकिन दोनों को एक जजमेंट दे सकता हूँ, दोनों को एक मशवरा दे सकता हूँ कि तुम दोनों आपस में रिश्तेदारी में बन जाओ और आपस में इसकी एक दूसरे के क्या कर लो, शादी कर लो। ये बेटी और ये बेटा है, इन दोनों में आपस में निकाह करो और ये खजाना दोनों के जहेज में दे दिया। ये इस्लाम है। मदाइन फतह हुआ, हजरत साद बिन अबी वक्कास बैठे हुए हैं, एक सहाबी फटे हुए कपड़े, ऐसे कपड़े कि लोग देखकर कह रहे हैं कि ये गरीब है, इसकी गुर्बत का लेवल गिरा हुआ है, ये अब आया है यहाँ पर हजरत साद के पास, कुछ मुतालबा करेगा, कुछ रिस्क मांगेगा, कुछ पैसे मांगेगा। उनके पास एक कपड़े में एक कुछ लपटी हुई चीज थी। हजरत साद के पास आए, ये लगी हुई मजलिस लगी हुई है, और वो सहाबी आए और सहाबी आकर कहा, अपने कपड़े से एक ताज को निकाला और हजरत साद के हवाले किया। लोगों ने देखा, हैरान हो गए, क्या था वो? उस वक्त के बादशाह का ताज था जो मदाइन के मैदान में कत्ल हुआ। उसका ताज एक ऐसे सहाबी को मिला जिसके कपड़े फटे हुए हैं, पुराने हैं, बेबंद लगे हुए हैं। वो ताज को उठाए और हजरत साद को दिया। लोगों ने देखा कि उस ताज के अंदर ऐसे ऐसे हीरे लगे हुए थे, अगर एक हीरे को फरोख्त किया जाता तो सारी जिंदगी बैठकर खाता। लेकिन वो सहाबी ने वो ताज लाकर, किसी ने नहीं देखा, लेकिन बादशाह को, अपने अमीर को लाकर सौंपता है। हजरत साद ने देखा और सहाबी से कहा, जब लाकर दिया तो सहाबी से कहा, ऐ मेरे साथी, ऐ अल्लाह के रसूल के आशिक, तूने ये मुझे ताज लाकर दिया, अगर तू इसको छुपा कर रखता और अपनी जिंदगी के लिए खर्च करता, एक एक हीरा निकाल के बेचता, तेरी नस्लें खा जाती। तूने मुझे लाकर दी है, तेरा नाम तो बता, तू कहाँ का है, किस खानदान का है, किस बिरादरी का है, किस खानदान का है, नाम तो बता। जब हजरत साद ने पूछा तो फौरन पलट गए, हजरत साद की तरफ से अपने चेहरे को फिराया और पुश्त अपने हजरत साद की तरफ की और चलने लगे और कहा, ऐ साद, इस्लाम किसे कहते हैं? वो सहाबी के अल्फाज सुनिए, वो सहाबी के अल्फाज सुनिए। वो सहाबी ने कहा, ऐ साद, जिस अल्लाह के लिए, जिस रब के लिए मैंने ये काम किया है, ये मैंने काम किया है, वो अल्लाह मेरा नाम भी जानता है, मेरे बाप का नाम भी जानता है, मेरे खानदान को भी जानता है। हम यतीमों का तरस रहे हैं। रमजान का महीना आया है, हमारे भाई के सगे औलाद है, सगे बच्चे हैं और इफ्तार के लिए तरस रहे हैं। मेरे नबी ने कहा था वो मुसलमान नहीं है जो पेट भर कर खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। मेरे नबी ने कहा मुसलमानों के घरों में सबसे बदतरीन घर वो है जहाँ पर यतीम को सताया जाए और उसके माल को खाया जाए, यतीम के रोने की आवाज आए, वो सबसे बदतरीन घर है। और सबसे अच्छा घर वो है जहाँ पर यतीम खुशहाल हो। क्या कर रहे हैं? मकतब एक तमाशा बन गया, मदरसे एक तमाशा बन गए। कोई आता है, क्या जरूरत है मदारिस में बच्चों को भेजने की? ये कहते कहते हमारे लोगों ने, जिन लोगों को दीन से, मेरे नबी से, कुरान से, अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, इन लोगों ने ये बात कह कहकर हमारे दिमागों में ऐसा कहा, कुरान कुछ काम का नहीं, अल्लाह का दीन कुछ काम का नहीं। हमने अपने बच्चों को कॉलेज भेजा, मदरसा भेजा, यूनिवर्सिटी भेजा। आज उसका नतीजा आपको सुनाऊं कि आज की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे इस मुल्क में हमारी 8 लाख बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। क्या कर रहे हैं?
मदारिस को हमने तमाशा बनाया, मसाजिद को हमने तमाशा बनाया, हमने मकतब की। आज जाकर देखो हमारे गांव, हमारे जिले में नांदेड़ के अंदर कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन की क्लासेस जो लगे हुए हैं, 50-50 हजार फीस है। अंग्रेजी स्कूल में छोटे बच्चे को दाखिल करना है, 1 लाख एडवांस फीस रखो, 1 लाख एडवांस बोनस रखो और फीस अलग दो। फिर ट्यूशन को जाना है, फिर उसको ऑटो से भेजना है, उसके खर्चे सब बाप बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन एक छोटी बच्ची को गैदरिंग के नाम पर नचाया जा रहा है, कलमा नहीं आता उस बच्ची को, बेचारी मुसलमान है, माँ भी बैठी हुई है, बाप भी बैठा हुआ है और उसकी दादी भी बैठी हुई है, और वो बेचारी बच्ची मुसलमान घर की है और गैदरिंग के नाम पर बच्ची ठुमके लगा रही है, नाच रही है, म्यूजिक पे अपने बदन को नचा रही है। एक वक्त था नवाब लोग किसी औरत को लाते, नचाते, पैसा फेंकते। आज का बाप अपनी बच्ची नाच रही है और तालियां मार रहा है, माँ ताली मार रही है। बताओ ये बच्ची बड़ी होकर मुसलमान रहेगी और इसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा, क्या वो अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बनेगा, या कासिम नानोतवी बनेगा, या हुसैन अहमद बदरी बनेगा, या नाचने वाला बनेगा और इस्लाम को बेचने वाला बनेगा? बताइए। तो इसलिए मेरा अजीजों, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहसिन जो है, जिसने तैयारी किया और मकतब का एक नज़्म बनाया, मकतब की तालीम दी, बच्चों को कुरान सिखाया, क्या बुरा किया हाँ? इमाम साहब के महीने की तनख्वाह, हमारे नाश्ते और हमारे एक वक्त की मंदी और मौल साहब का पूरा महीना कैसे गुजरता होगा, जरा सोचो ना। अल्लाह पूछेगा तो क्या ख्याल रखोगे? ये मुदरिस को एक ड्रेस नहीं दे सकते? साल भर तुम्हारे लिए दुआ करता है, क्या उसके घर के कपड़े नहीं बना सकते? ऐसा पहनाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये जो है अल्लाह के नबी के खानदान के हैं। जब इनकी मौत हुई, ये वफात पा गए, नहलाने वाला नहला रहा था, देखा बड़ा के खूबसूरत थे, मेरे नबी के खानदान के कैसे खूबसूरत थे होंगे, कंधा पूरा काला। लोगों ने पूछा क्या बात है, कंधा काला है? तो कहा किसी को नहीं मालूम। 1 हफ्ता 10 दिन गुजरने के बाद बेवाओं के घरों से और जो लंगड़े थे, जो अपाहिज थे, जो मासूर थे, जो बेमाएं थी, उनके घरों से रोने की आवाज आई। कहाँ है वो जो रातों को आकर हमारे घर में पानी भर जाता था, हमारे रोजी का ख्याल रख के चला जाता था, मशकीजा रखकर गरीबों के घर में पानी रात को डाल कर चले जाते थे। मरने के बाद मालूम हुआ कि ये था वो आदमी जो रात के अंधेरे में, तन्हाई में सिर्फ अल्लाह देख रहा है और सौदा करके चल जा रहा है। ऐ मुदखेड़ के लोगों, ऐ मुदखेड़ के रहने वालों, अल्लाह तुमसे पूछेगा, जो भी आए, जो भी सफीर आए, 2 रुपये क्यों ना होते, उसे खिला दो और उसे कहो आज शाम की दावत मेरे घर जाना, इसलिए कि वो मेहमान रसूल, तुम्हारे घर में मेहमान आएगा, जिंदगी भर की बलाएं आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे जिंदगी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ कर लो, दुआ करके। और मेरी एक गुजारिश ये सुन लो, साल भर मकतब मैं देखता हूँ, मुझे पता है बहुत तकलीफ होती है। अभी मौलाना ने जो कहा ना, मेरे बारे में जितना बोले वो सब छोड़ दो, अल्लाह का फजल है, मैं खाते पीते मस्त हूँ। लेकिन जो मदरसे में हमारे मकतब में जो मुदर्रिसीन पढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाहें कम है, इसमें गलती इंतजामिया की नहीं है, गलती इसमें हमारी है। हम अगर 10-20 रुपए फीस बढ़ा देते हैं तो बोलते इतनी फीस क्यों? तो बाहर अगर मेंबरशिप बढ़ाते हैं तो खा जा रहे मौल साहब जमा करके, ये बोलते। ऐसा मत बोलो। अगर मेंबर बनना चाहते हैं आप, अब वक्त ज्यादा हो गया, हम मेंबर नहीं बनाएंगे आपको, लेकिन हाफिज अब्दुल रहमान साहब और दूसरे उनके साथ हाफिज साहब आएंगे, जिसके पास भी पहुंचे, आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप अपने खुशी से कुछ बढ़ा सकते हैं, अगर आप पहले से देते हैं कुछ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दो, और नहीं देते हैं तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मंथली फीस अपने बच्चों के लिए जो है सवाब समझकर जो है तालीम के लिए खर्च करो। इसकी वजह से क्या होगा, उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा, उनकी तनख्वाहें बढ़ेगी। अभी आपको सुन के हैरानी होगी, एक मौलवी की पेमेंट हमारे पास 2500 रुपए, 2200 रुपए, 3000 रुपए, 2500 रुपए। मौलाना बोले मंदी खा लेते हैं, 2500 रुपए कोई तनख्वाह नहीं है। मुदरिस के लिए करेंगे इंशाल्लाह कोशिश। इफ्रा आ जाओ, इफ्रा, बुशरा आ जाओ उनके पीछे, अतूफा आ जाओ उनके पीछे, जल्दी 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 आ जाओ। तुम जज है ना, दोनों तीनों जज है, आ जाओ इधर, चलो जल्दी।
इधर से लड़कों की लाइन लगा दो, लड़कों की लाइन लगाओ इधर से। हाँ लेके निकल जाते, चलो जल्दी लो ले, चलिए जल्दी जल्दी आइए। अल्लाह आपके ताउन को कबूल फरमाए। बच्चों की बहुत हिम्मत अफजाई की आपने, इसीलिए हमने तय किया कि 3 साल में एक ही बार लेंगे प्रोग्राम इंशाल्लाह, लेकिन अच्छा लेंगे ताकि आपको भी आसानी हो, हमारे लिए भी आसानी हो। चलो चलो जल्दी चलो, पीछे लाइन। तमाम नौजवानों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर ये जो बाहर हमारे दोपहर से काम में लगे हुए हैं नौजवान, चाय ठंडा पानी वगैरह, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। अल्लाह आपको दोनों जहां की कामयाबी दे और आप सबका भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आप आखिर तक जमे रहे, बच्चों की हिम्मत अफजाई की। तमाम इंतज़ामिया का, तमाम नौजवानों का और तमाम यहाँ बैठने वालों का फिर से एक मरतबा शुक्रिया। अल्लाह आपको दोनों जहां की कामयाबी दे। कबूल फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया उसे भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फिल्म कबूल फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।